अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पिन्नी, शांत, तुम दोनों दूल्हा दुल्हन के वेश में? तो ये आखिर हो क्या रहा है? शादी और वंश तो विधि की होने वाली थी, तो फिर गिन्नी और निशांत की शादी कैसे हो गई? क्या ये क्या है? तूने मेरी बेटी से शादी कर ली? ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ये। क्या ये सब? क्या ये? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से शादी करने की? बोलता क्यों नहीं? बोल। सारे जवाब निशांत बनना क्यों थे? कुछ सवाल गिन्नी के लिए भी रखे ना। उसने भी तो सबकी आंखों में धूल झोंका है। आपकी ये चिढ़, आपका ये गुस्सा इसलिए क्योंकि आपका नचाया खेल। खेल तू खेल रही है, तू खेल रही है खेल। जूनियर की मां बनने के खेल में मुझे और मेरे बेटे को अच्छे से बेवकूफ बनाया तूने। मेरी एक बेटी को तो करुणा खा गई और मेरी दूसरी बेटी की जिंदगी तूने बर्बाद की। तूने झूठ बोलते शर्म नहीं आती आपको? अगर आपको मेरा यकीन नहीं है ना, तब गिन्नी से पूछिए कि वो दुल्हन कैसे बनी। हाँ, पूछती हूँ। किसके कहने पे तू मंडप पे दुल्हन बन के आई? बोलती है या तेरी ये सारी उंगलियां सरौते में रख के काटूंगा। बेबे वो बोल किसके कहने पे तू आई यहाँ? बोल। विधि विधि ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं मंडप में नहीं बैठी तो वो आपकी जान ले लेगी। झूठ बोल रही है। झूठ तो बोल रही है, तू झूठ बोल रही है। अपनी ये चिकनी चुपड़ी बातें बंद कर। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हाँ, विधि ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अभी भी तेरी आंखों के ऊपर से पट्टी नहीं उतरी। अभी भी तरफदारी कर रहा है इसकी। अरे इस बच्चे ने जानबूझ के तुझे कमरे में बंद किया था। पूछ इससे पूछ। बेटा सच सच बताओ, किसने तुमसे कहा था कि मुझे कमरे में बंद कर दे? वो माँ ने कहा था। क्यों? सुन लिया?
इसने सिर्फ मेरी एक बेटी की नहीं, मेरी दोनों बेटी की जिंदगी खराब की है। मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी इस खानदान ने बर्बाद की है। इससे तो अच्छा था इस जिंदगी पर तुम्हारी रह जाती। इस नालायक से शादी करवा दी इसने इसकी। इस खानदान से रिश्ता जोड़ दिया मेरी बेटी का। वो बदला लिया इसने। झूठ बोलना बंद कीजिए। मैंने किसी को कोई धमकी नहीं दी है। मेरा मंडप बेचते नहीं थी क्योंकि मारे को हुक्मदार की जान बचानी थी। उन्हें अगवा कर लिया तो ये सारी हरकत। मुझे पता है ये हरकत किसकी है। हे भगवान, कहीं वंश को सच पता तो नहीं चल गया। किसकी करतूत है ये? वही छोड़िए निशांत को। डॉक्टर साहब हम गलत समझ रहे। सब सही समझ रहा हूं मैं। आप लोग जानते नहीं है कि गिन्नी को भगा के लेके जा रहा था। वंश ऐसा कुछ नहीं। चुप। मैंने रोका इसको। वो तो शादी के माहौल और माँ की तबीयत के लिहाज से मैंने कुछ बोला नहीं। मना किया था ना मैंने गिन्नी से दूर रहना। लेकिन तूने धोखे से उससे शादी कर ली। हाँ, इस कमीने ने डॉक्टर करुणा की जान खतरे में डाली, फिर तुम्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। अपने घिनौने इरादे पूरे करने के लिए। हाँ, और बर्दाश्त कर लिया तुझे और तेरी इन हरकतों को। अब तुझे सीधे पुलिस में दे के आऊंगा मैं। चल। वंश क्या कह रहे हैं आप? निशांत ऐसा नहीं कर सकते। मेरी बात नहीं समझ रहे हो। छोड़िए हमारे बेटे को। वंश देखिए, धैर्य से काम लीजिए। हो सकता है कि कोई गलतफहमी हो गई हो। एक बार निशांत को अपनी बात कहने का मौका तो दीजिए। हम क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं सुना मुझे। वंश, तुम गलत समझ रहे हो, बात ऐसी नहीं है। देखा मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। डॉक्टर साहब एक बार निशांत कुंवर साहब की बात सुन लीजिए। तुझे पता था कि निशांत है मंडप पे? नहीं बेबी, मुझे कुछ नहीं पता। झूठ बोला ना, जान से मार दूंगी। इतना कैसे गिर सकती हैं? मारे को सब कुछ मालूम है। मैं जानती हूँ कि डॉक्टर हुकुम को किडनैप करवाने वाली आप ही थी। हमारी जान को खतरे में डालने वाली आप ही थी। और गिन्नी को मंडप में बैठाने वाली भी आप ही थी। फिर से शुरू हो गई तुम। तुम्हारी बकवास सुनने का ना वक्त नहीं है मेरे पास। बाड़मेर के सबसे बड़े वकील को फोन करना अभी मुझे। निशांत ने जो पंगा लिया है ना मुझसे, सारी उम्र उसको जेल की सलाखों के भीतर नहीं पहुंचाया तो मेरा नाम भी सरला नहीं। अब क्यों फोन कर रहे हो तुम लोग मुझे? हाँ, कोई काम नहीं होता तुम लोगों से ठीक से। न विधि मरी और न करुणा की जान गई। किसी लायक नहीं हो तुम लोग। बस मेरे को यही सुनना था। उठाइए। लगता है उसके दाफिल का फोन है। उठाइए ना।
दूसरा फोन जरूर किडनैपर का होगा। मारे को सब कुछ मालूम था, लेकिन बस मारे को सबूत चाहिए था डॉक्टर साहब के सामने पेश करने के लिए, जो कि अब हमारे को मिल गया, क्योंकि आपकी सारी बातचीत इसमें रिकॉर्ड हो चुकी है। माँ अब तो वंडर वुमन निकली। मैं अभी जाकर पापा को ये रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। जूनियर, बेटा ठीक हो ना? तुम्हारे इकलौता सबूत पानी में गिर के मर गया। तुझे क्या लगा सरला रघुवंशी को बेवकूफ बनाना इतना आसान है? मैं मानती हूं कि आज जो कुछ भी हुआ मेरे मन मुताबिक नहीं हुआ, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि हालातों से लड़कर उसे अपने हक में कैसे किया जाता है, और ऐसा करना फितरत है मेरी। चल 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 मेरे साथ। वंश, गुस्सा करने से किसी भी बात का हल नहीं निकलेगा। वंश, रुकिए वंश, देखिए हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, छोड़ दीजिए हमारे बच्चे को प्लीज। इसकी तरफदारी करना बंद कीजिए आप लोग। अरे जरा इसको ठंडे तो दिमाग जेल से भिजवा सोचिए। कर ही रहूंगा। निशान, 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 डैड! आज इस तोमर खानदान से अपना पुराना बदला चुकाऊंगी मैं। आज इस खानदान का इकलौता वारिस हमेशा के लिए सलाखों के पीछे जाएगा, और इस खानदान की मसीहा विधि जीते जी जहन्नुम की आग में जाएगी। आइए आप सब। पकड़ लीजिए इसे। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए सरला जी। छोड़ो मेरी माँ को, छोड़ो मेरी माँ को। जिन्नी, संभाल इसको। जूनियर, मैं विधवा ना हूँ, विधवा ना हूँ मैं। छोड़िए हमारे को, छोड़िए। मेरे कहने पे आप सब लोग यहाँ आए, उसके लिए शुक्रिया। अब आप सब लोग इस लड़की को लेकर जाओ यहाँ से अपने विधवा आश्रम, क्योंकि ये लड़की विधवा है और सुहागन होने का ढोंग रचा रही है। आप इसे लेकर जाइए
ताकि सबको सबक मिले कि सुहागन होने के ढोंग रचाने का क्या असर होता है। ग्रैनी, ये विधवा क्या होता है? आप मेरी माँ को विधवा क्यों कह रही हो? क्योंकि तेरी माँ विधवा है। विधवा वो होती है जिसका पति मर चुका होता है, और वो है तेरी माँ। इसे इस तरह से रहने का कोई हक नहीं है। ग्रैनी, मेरी माँ विधवा नहीं है। आप बहुत बैड हो और झूठे भी। आप मेरी माँ को हमेशा परेशान करती रहती हो। मैं विधवा ना हूँ। छोड़िए मारे को, अंबिका छोड़िए। तो विधवा ही है। तो विधवा ही नहीं, चलन भी है। चंद महीने हुए अपने पति को मरे हुए और मेरे बेटे पे चोरें डालने लगी। लेकर जाइए इसे, क्योंकि सारी विधवाओं को शर्मसार कर रही है लड़की। छोड़िए मारे को, छोड़ो मेरी माँ को, छोड़ो। हट, लेके जाइए। पापा, पापा, काका साहब, आपने मेरे पापा को कहीं देखा? वो बेटा, आपके पापा गाड़ी लेके किसी जरूरी काम से गए, भी वापस आ जाएंगे। ओ नो, अब माँ को कौन बचाएगा? अंदर कुछ आंटी आई है, वो माँ को कहीं लेके जा रही है और माँ उनके साथ जाना नहीं चाहती। मुझे पापा को रोकना होगा। अरे जूनियर, ये किन औरतों की बात कर रहा है जूनियर? चलिए चलकर देखते हैं। चलिए। हमारी शादी हुई है, हमारी शादी हुई है। डॉक्टर साहब ने खुद हमारी मांग भरी है। मैं सुहागन हूँ। 4 लोगों के सामने मांग में सिंदूर भर देने से शादी नहीं हो जाती। शादी होने के लिए अग्नि के 7 फेरे लेने होते हैं। अग्नि को साक्षी मान के मंगलसूत्र पहनाना होता है। हुआ ये सब? नहीं ना? तो सुहागन कैसे हुई? आप लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? लेकर जाइए इसको और बता दीजिए सबको इस सुहाग का मजाक बनाने वाले का क्या हर्ष होता है। जाओ। आप सही कह रही हो, इसे तो हम सबक सिखाएंगे। हम इसे सफेद कपड़े पहनाकर, इसके बाल काटकर सड़क पर घसीटते हुए आश्रम लेके जाएंगे। छोड़िए, छोड़िए मारे को। छोड़िए, क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो। हट। डॉक्टर को बरसात पास भी आई तो पापा, पापा, पापा। वंश, गाड़ी रोको। वंश, मेरी बात सुनो। अरे वंश, तुम्हें जो सजा देना है ना, दे देना बाद में, लेकिन मेरी बात तो सुन लो। ये क्या हो रहा है? बताओ, क्या कर रहे हो? रुक। बहुत चली तुम लोगों की मनमानी। पापा, पापा रुको। पापा रुको, माँ खतरे में। उनको आपकी हेल्प चाहिए। वंश, गाड़ी रोको, मेरी बात सुनो। अरे क्या कर रहे हो तुम? वंश, मेरी कोई गलती नहीं है। वंश, शांत चुप हो जा। वंश, वंश। गाड़ी रोको वंश। पापा रुको, माँ को आपकी हेल्प चाहिए। पापा रुको।
मेरी बात सुनो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। अब विधि को और तुम सबको तुम्हारी जगह पहुंचा कर रहूंगी मैं, समझा? ये क्या जबरदस्ती है? विश्वास जी, देखिए हम अपने बच्चे को मुसीबत में पैसे ही देख चुके हैं, हम आपको मुसीबत में नहीं देख सकते। आपको हमारी कसम है, आप नहीं जाएंगे। चुपचाप यही खड़े रहना। रुक जाइए। उतारो इस विधवा के रंगीन कपड़े।